नारद भक्ति दर्शन में आगे व्याख्या में गीता का एक श्लोक कहते हैं, क्योंकि भक्ति का प्रकरण है। 18वें अध्याय का एक श्लोक कोट किया है। हे अर्जुन, तुम मुझ में ही अपने मन को लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो, फिर निश्चय ही मुझको ही प्राप्त होगे। अब देखो वही बात आ गई ना, एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस यू अचीव। जो हम सोचते हैं वही अनुभव होता है और वही मिलता है, वही होता है हमारे जीवन में। वैसा ही होने लगता है जैसा हम सोच रहे होते हैं। यह मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। भगवान कह रहे हैं ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें प्राप्त होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर मेरे में मन लगाओगे, मेरे भक्त बनोगे, मेरा पूजन करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, तो तुम मुझे प्राप्त करोगे। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे में मन लगाओ तो दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लोगे, तो मुझे प्राप्त करोगे। और अगर मन को अपनी दुनिया में लगाओगे, संसार में लगाओगे, बेकार की बातों में लगाओगे, तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। दूसरे सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरे ही अनन्य शरण हो जाओ। दूसरे सब धर्मों का आश्रय छोड़कर, ये धर्म है, वो धर्म है, ये करना है, वो करना है, ऐसा है, वैसा है, तो वो सब धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरे ही अनन्य शरण हो जाओ। अनन्य, किसी और की शरण में मत जाओ, केवल मेरे ही शरण में हो जाओ। मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता न करो। तो भगवान कह रहे हैं जब तुम मेरी शरणागत हो जाओगे, मेरे में मन को लगा दोगे, तुम्हारा सारा ध्यान मेरी तरफ, तुम्हारा सारा प्रेम मेरे से, तो तुम्हारा मन मेरी तरफ हो जाएगा। और मन मेरी तरफ हो जाएगा तो क्योंकि तुम्हारे मन में सिर्फ मैं हूँ, एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस, तो तुम्हें मैं मिलूँगा। जैसे बच्चा कीचड़ में सन जाए तो माँ उसको धो धा के साफ करके नए कपड़े पहना देती है। तो भगवान कह रहे हैं तुमने कितने भी पाप किए हो, कीचड़ में सने हुए हो, तुम आए हो मेरे पास, तो मैं एक माँ की तरह तुम्हारी सारी कीचड़ को धो दूंगा, यानी तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। क्योंकि तुम मुझ रियल के पास आए हो। आई एम द रियलिटी एंड दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन। ज्ञान कहता है, संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, गुरु ने कहा, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। तो जगत मिथ्या है, ये संसार मिथ्या, चेंजेबल, परिवर्तनशील, रहने वाला नहीं है। इट्स मॉर्टल, विनाशी है, जन्मने मरने वाला है, आगाम पायनो, आने जाने वाला है, अनित्यो, अनित्य है, सदा नहीं रहता। तो उसका चिंतन करोगे तो उसको प्राप्त करोगे। बार बार जन्म मरण में जाओगे, बार बार जन्म, एक सा कुछ रहता नहीं। तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम मर जाओगे। चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करोगे, पैसा कमाओगे, वो नहीं रहेगा, मर जाओगे, सब छूट जाएगा। लोग दुनिया में कितना कमाने में लगे हैं, अपना बनाने में लगे हैं, पैसे वाले और पैसे वाले हो रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। तो भगवान हैं, श्लोक में कहा है ना, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सब पाप, मोक्षस्यामि, तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। मा शुचा, तुम चिंता मत करो। भगवान का इतना प्रतिज्ञा युक्त आश्वासन पाकर, है ना, हमने तो पा लिया, हम तो बहुत शुक्राने। तो आश्वासन पाकर भी यदि हम सर्वदा सर्वभाव से निश्चिंत होकर भगवान को नहीं भजते, तो हम सरीखा अभागा और कौन होगा। तो हम अभागे नहीं हैं भगवान जी, हम आपका भजन करेंगे, हम खूब भजन करेंगे। हम तो बड़े पापी रहे, हम तो बड़े बेवकूफ़ रहे, जो ये समझते रहे कि कंजूस लोग बहुत खराब होते हैं। लेकिन आज हमने पहली बार जाना कि कंजूस लोग बहुत अच्छे होते हैं,
तो आपके अनंत शुक्राने हैं और हम तो आपका भजन करेंगे ताकि हम भाग्यवान हो जाएं, अभागे न रह जाएं कहीं। तो अभागे हैं वो लोग जो भगवान का भजन नहीं करते। अतएव इसी बात में अपना परम कल्याण समझकर उठते बैठते सोते जागते सर्वदा सब कार्यों में हमें श्री हरि भगवान की परम सत्ता के दर्शन करते हुए लाभ हानि और जन्म मरण की चिंता को छोड़कर निश्चिंत अनन्य चित्त से श्री हरि का ही भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इसी बात में जो भगवान ने श्लोक कह दिया है कि हे अर्जुन, तुम मन मेरे में लगाओ, मेरा ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो, मुझे ही नमस्कार करो, फिर निश्चय ही मुझको ही प्राप्त होगे, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा अनुभव होगा। तो निश्चिंत अनन्य चित्त से श्री हरि का ही भजन कीर्तन करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हम आपकी शरण हैं। हम तो दीन असहाय और निरे सकामी अभक्त बेईमान 420 बेईमान रहे हम। बेईमान कौन? जिसके ईमान ना हो। ईमान किसके होता है? बढ़िया, जो भगवान का होता है। हम तो भगवान के थे ही नहीं, तो बेईमान थे, अभक्त थे, भगवान के भक्ति नहीं थे। 420 थे बिल्कुल। जो आदमी भगवान से जुड़ा नहीं होता वो सब तरह की 420 ही करता है। तो कितने अभागे थे हम। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, गुरु भगवान के इतने शुक्राने, उन्होंने हमें सत्संग से जोड़ दिया, उन्होंने हमें इस राह पे लगा दिया। हमको भाग्यशाली, भगवान ने कहा कि वो तो भाग्यवान होता है जो मेरी शरण में आ जाता है। तो गुरु जी ने हमें भाग्यशाली बनाया। सारे शुक्राने गुरु जी के, नहीं तो हम तो अभागे रह जाते, हमारा जीवन तो ऐसे ही चला जाता। सूत्र 80। वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। अब नारद जी कह रहे हैं कि वे भगवान जब प्रेम पूर्वक उनका कीर्तन किया जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, तो वो शीघ्र ही भक्त के समक्ष या उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं या अपना अनुभव करा देते हैं। भक्त को प्रसन्न कर देते हैं, भक्त को अपना एहसास, अपना फीलिंग, अपना अनुभव करा देते हैं। तो व्याख्या में कह रहे हैं कि अनन्य भजन करने से अन्य किसी को नहीं चाहना है। भगवान बार बार एक बात कहते हैं अपने श्लोकों में और व्याख्या में बार बार नारद भक्ति सूत्र में कहिए, एक को पसंद करो। बस आप एक को भजो, एक को पसंद करो, एक भगवान चुन लो, एक इष्ट चुन लो, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का भजन, उन्हीं का मंत्र, आप कई लोगों को नहीं। इसका जो प्रमाण है देखो, हनुमान चालीसा में हनुमंत से ही सर्व सुख होई करके कुछ ऐसे लाइन आती है, और देवता चित्त न धरें, हनुमंत से ही सर्व सब सुख हुई, जो भी। तो इस तरह की एक लाइन आती है, मतलब और देवता अपने मन में मत धारण करो, सिर्फ एक हनुमान जी का भजन करो तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ये हनुमान चालीसा में लिखा है, वो एक ही बात हो गई। अब आप कोई ले लो, कोई भी आरती ले लो, कोई भी प्रार्थना ले लो, जिन इष्ट की आप कर रहे हो उसमें यही लिखा होगा कि केवल इन्हीं का भजन करने से सबकी प्राप्ति हो जाती है। अब इसका प्रमाण मिलता है गीता में। भगवान ने कहा, सब देवताओं के रूप में मैं ही प्रकट हूँ। जो व्यक्ति जिस देवता का भजन करता है, जिस देवता का पूजन करता है, उसको उसी देवता के लोक की प्राप्ति होती है। एज यू थिंक यू एक्सपीरियंस, शुरू से वही बात चल रही है। जैसा हम सोचते हैं वैसे अनुभव होता है, वैसे ही होने लगता है। जैसे अनुभव में बताया ना कि जब हम लोग दोस्तों को सुन कर ये कहने लगते हैं, अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं होता, अरे मेरा अच्छा नहीं हुआ, अरे मेरा तो पेपर ही अच्छा नहीं हुआ, कितने नंबर आएंगे पता नहीं, 60 भी आ गए तो पता नहीं, या अब मैं तो पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ। तो वही चीज़ें होने लगती हैं हमारे साथ। हम कितने ही अच्छे होते हैं पहले, पर ऐसा कह के हमारे साथ वही सब होने लगता है। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है।
तो जिन देवता का हम भजन करते हैं उनकी प्राप्ति होती है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है, अन्य नहीं। फिर अन्य किसी को नहीं भजो, अन्य किसी की तरफ मत देखो, एक जना चुन लिया बस उसी की तरफ देखो, उसका पूरा प्रेम तुम्हें मिलेगा। ये देख लेना, तुम देखो मम्मी को प्रेम करो सारे घर में, बस सिर्फ मम्मी को और किसी को नहीं, तो मम्मी ही तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करेगी। और तो कहेंगे ये तो है पागल सी है, मम्मी 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 करती रहती है, नहीं कह देंगे? बस देख लो, सिद्ध हो गया, घर में ही सिद्ध हो गया। तुम्हारे घर में जिससे प्रेम होगा, जिस एक से, उसका ही प्रेम ज़्यादा मिलता होगा, बता दो। अगर होगा, नहीं होगा तो नहीं मिलता होगा, सीधी बात है। ये तो आवारा सी बाहर घूमती है, कोई प्यार नहीं करता उसको। और जिसको करते हो मानो पापा को ज़्यादा करते हो, तो पापा का पूरा लाड़ मिलेगा तुमको। देख लेना घरों में ऐसे ही होता है। तो आप एक को चाहो, एक को मानो, एक के हो जाओ, उसका पूरा प्रेम तुम्हें मिलेगा। अब भटकोगे इधर उधर, 10 जगह मुंह मारोगे, 10 कंधे टेकोगे, किसी का नहीं मिल पाएगा। सबका थोड़ा 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 वो देख लेगा, अरे इसका तो ओहो उसके पास जा, ओहो उधार 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 उधार, सब ध्यान हटा लेंगे। दोस्तों ने देखो, बेस्ट फ्रेंड्स में 2 में तीसरे की अगर दोस्ती कर लो तुम, देखो क्या होता है, करके देख लो। यही बात जो व्यवहार में आप समझ सकते हो वो आप यहाँ परमार्थ में लगा लो। भगवान कह रहे हैं सिर्फ मेरा भजन करो, अनन्य भाव, बार बार अनन्य भाव आता है। नारद जी ने तो इतना ज़्यादा नारद भक्ति सूत्र में अनन्य भाव से अनन्य भाव से अनन्य भाव, किसी अन्य का चिंतन नहीं करता, केवल एक भगवान, उनका भगवान श्री हरि, भगवान कृष्ण के गुण गा रहे, गोपियों की बात कर रहे हैं। जैसा जैसा देखो सबके इष्ट होते हैं। फिर वही बात, एक ग्रंथ को अगर आप बात चल रही है तो जहाँ की, शिव पुराण में क्या लिखा है, जो केवल शिव जी को मानता भजता पूजता है वो शिव जी को ही प्राप्त होता है, शिव जी की पूरी कृपा उसको प्राप्त होती है, उसको आत्मज्ञान होता है और वो मुक्त होता है। उसको आत्मज्ञान कौन कराते हैं? स्वयं शिव जी प्रकट होकर। पढ़ लो शिव पुराण, देवी भागवत पढ़ लो। देवी माता कहती हैं कि मैं अपने भक्त को आत्मज्ञान कराती हूँ और उसको मुक्त करती हूँ, मैं ही उसकी उपास्य हूँ और वो मेरा सबसे प्रिय है, वो मेरा ही उपासना करता है और वो मेरा प्रिय भक्त है। भगवान ने कहा किसी देवता का पूजन करो तुम मेरा ही कर रहे हो, और अगर देवता को देवता भाव से पूजन कर रहे हो तो तुम उसी को प्राप्त होगे, उसी के लोक में जाओगे। तो उनका भजन करने से, उनके भक्त बनने से वो अपने स्वरूप का अनुभव करा देते हैं, भगवान करा देते हैं। अब यहाँ आविर्भवती एक शब्द आया है, का प्रयोग हुआ है इस सूत्र में, तो उससे भगवान का अखिल दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, रस सार साकार रूप में प्रकट होना समझना चाहिए कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान का दिव्य सौंदर्य, माधुर्य, रस सार साकार रूप में उस भक्त को प्राप्त हो जाता है। भगवान ऐसे रसमय रूप से प्रकट हो जाते हैं, अरे आनंद में भर जाता है वो, और उसके बाद उसको संसार की तरफ दृष्टि जाती ही नहीं। किसी को, जैसे गीता भगवान ने कहा, बड़े जलाशय की प्राप्ति हो जाए तो छोटे छोटे पोखरों से क्या प्रयोजन, जल के गड्ढों से, गंदे पानी से क्या लेना देना। जिसको एक झील, मानसरोवर मिल गया जिसको, या मीठे पानी की झील मिल गई किसी को, वो क्या करेगा खारे पोखरों का। तो भगवान जो हैं उसके सामने साकार रूप से प्रकट हो जाते। गुरु भगवान के शुक्र।